हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, एक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है ये एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें लिखता है उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 और विज्ञापन की तिथि जो है 21 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन जो है भरने की अंतिम तिथि वो है 11 नवंबर तक है। तो यदि आप लोग उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी बनना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से है वो 11 नवंबर तक ही आप भर सकते हैं और उसके बाद अगर कोई आवेदन करेगा तो उसको निरस्त ही समझा जाएगा। इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र और शैक्षिक योग्यता, आयु संबंधी, आरक्षण संबंधी अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर कोई गलत सूचना देगा तो आगामी परीक्षाओं के लिए उसको 5 वर्षों के लिए, ये देख सकते हैं अब लिखा हुआ है, बैंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी अभ्यर्थी गलत सूचना देता है या फर्जी प्रमाण पत्र या दस्तावेज लगाता है तो उसको 5 साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपने स्पेशली इसमें ध्यान रखना है। और इसमें आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो हैं इसमें बातें हैं। एक और बात लिखता है कि अभ्यर्थियों को जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह ईमेल और उनके मोबाइल के पर जो एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवेदन पत्र में अवश्य भरे। और अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार हेतु आवश्यक रूप से सुरक्षित भी रख लें अपने पास। यानी कि अगर आपने आवेदन पत्र भरा है तो उसका एक प्रिंट आउट भी आप अपने पास रख लें ताकि भविष्य में यदि पत्राचार करना पड़े तो आप इजीली पत्राचार भी कर सकें। लिखित परीक्षा की बात करता है ये, तो लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और उसमें जो है मेरिट बनेगी और मेरिट में जो है आकारी अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। यानी कि कुछ न्यूनतम अंक होंगे जो वो लाने अनिवार्य होंगे, तभी आपको जो है लिखित परीक्षा में पास माना जाएगा। ये भी ये बोलता है। और एक चीज़ और बोलता है कि रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता परीक्षण अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उनका दो गुना यानी कि 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और लिखित परीक्षा जो है वह उसकी तिथि और जो आपका जो है वो आयोग की वेबसाइट है जो psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहते हैं तो psc.uk.gov.in पर जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और बोलता है कि अभ्यर्थियों को जो प्रवेश पत्र है वो डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु ऑनलाइन माध्यम से आयोग की जो वेबसाइट मैंने बताई है उससे आप लोग अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान देखना है आपने। अगर पदों की बात करें रिक्तियों की तो कुल 894 पद हैं, देख सकते हैं अभी लिखा हुआ 894 पद। रिक्तियां घट तथा बढ़ भी सकती हैं। और अगर हम रिजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 164 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 37 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 पद हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 94 पद हैं, अनारक्षित के लिए 473 पद हैं और कुल जो है 894 पद हैं। इनमें जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दे रखा है। उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं उनको 18 पद हैं। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए 45 पद हैं। उत्तराखंड के जो अनाथ हैं उनके लिए 24 पद हैं और महिलाओं के लिए 268 पद जो है इसमें आरक्षित हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर हम पद का स्वरूप की बात करें तो ये अराजपत्रित पद है और समूह ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है और स्थायी पद है। वेतनमान की बात करें तो 21,700 से 69,100 तथा लेवल 3 का पद है। और इसमें शैक्षिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन यदि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है या एनसीसी का आपके पास बी अथवा सी प्रमाण पत्र है तो आपको एक्स्ट्रा अधिमान मिलेगा इसमें, ये भी इसमें कहता है। शारीरिक जो अर्हता की परीक्षा की बात करें तो पुरुषों की जो ऊंचाई है वह 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुषों का जो सीने का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि जो महिलाओं पे है वो सीने की माप लागू नहीं होगी। लेकिन जो पर्वतीय मूल के निवासी हैं उनके लिए पुरुषों की जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर
रखी गई है। ये आप देख सकते हैं इसमें। शारीरिक दक्षता की बात करें इसमें तो पुरुषों को जो है 25 किलोमीटर की दौड़ जो है 4 घंटे में पूरी करनी है, जबकि महिलाओं को 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी है। यानी कि अगर आप रिटर्न पास कर लेते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता में जो है इनके ये पूरा करना पड़ेगा। एक चीज़ और लिखता है इसमें कि किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि में ±4.00 डी से अधिक का दोष हो। यानी कि अगर आपकी आँखों में कुछ दोष है और ये वाला दोष है तो आपको फिर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी आइज़ वगैरह भी चेक करवा लें। आयु की बात करें तो इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल है और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। यानी कि अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम जो है 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन शासनादेश के अनुसार जो है इसमें जो है छूट भी है अभ्यर्थियों को, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अधिकतम आयु में देखिए यहाँ छूट भी दे रहा है ये। इसके बाद आगे अगर हम इसमें नीचे चलते हैं तो इसमें एक चीज़ और है कि जो आगे इसमें हम देखते हैं, अगर हमें कुछ खास लगेगा तो मैं आपको इसमें ज़रूर बता दूंगा कि क्या क्या इसमें जो है और ख़ास है। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर भरें क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए बताता है कि किस प्रकार से आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अगर आपने भरना है तो आपने विभाग की जो वेबसाइट है psc.uk.gov.in पर जाना है और फिर आपने विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात जो है हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे वो आप सावधानीपूर्वक पढ़ लें। जब पढ़ लोगे तो उसमें फिर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और अपना लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो करने के पश्चात जो फॉर्म पर भरी हुई जानकारी कन्फर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन पर प्रदर्शित होंगी और भरी हुई जानकारी को आपने पुनः एक बार परीक्षण कर लेना है। यदि जानकारी सही है तो आपने जो है आई हैव वेरीफाइड के ऑप्शन पे टिक करके सबमिट कर देना है। अन्यथा नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल पे क्लिक करके एडिट डाटा पे क्लिक करके और अपनी डिटेल को दोबारा से भरकर अपने फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के पश्चात फिर जब आप आएंगे तो स्क्रीन पे एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी और आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है और ईमेल पर भी एक मैसेज आएगा। और फिर उसके बाद आपने स्क्रीन पर जो क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपना लॉगिन करने के पश्चात पासवर्ड वगैरह एंटर करने के बाद जो है अपने एजुकेशन डिटेल डालनी है और फिर प्रोसीड जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपने अपनी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है अपनी डिटेल जो है इसमें भर देनी है और फिर जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात दी गई वार्निंग का अध्ययन करना है तथा कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। और ये पूरी की पूरी इसमें जो है प्रोसेस पूरी बता रखी है इसमें आपने, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपने भरना है। फ़ोटो तथा सिग्नेचर भी आपने जो है अपलोड करनी है। लेकिन इसी का ध्यान रखना है कि ये लिखता है कि फाइनल सबमिशन के उपरांत आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द कैंसिल कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी कि फाइनल सबमिशन अगर आप कर रहे हैं तो अपना आवेदन पत्र में अगर त्रुटि है तो एक बार आप उसको चेक कर लें। यदि आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप अपने आवेदन को कैंसिल करके अपना दोबारा से आवेदन भर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार फाइनल सबमिशन हो गया और आवेदन पत्र में त्रुटि होती है तो फिर वह चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लिखता है ये, ध्यान रखिए कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर एडिट अपडेट नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए जो है आप ये एक वेबसाइट एक वो दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है UKPSC-helpline@gmail.com। इस पे जो है आप ईमेल कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और परीक्षा शुल्क जो है इसमें छूट है, यानी कि कोई भी आपसे शुल्क इसमें नहीं लिया जाएगा अभ्यर्थियों से, तो फ्री है, तो आप लोग इसको सभी भर दें। इसमें आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की है और इसमें शारीरिक अर्हता परीक्षा भी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो है परीक्षा केंद्र जो है वो लगभग उत्तराखंड के सभी मेन जो शहर हैं जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की
आदि जगह जो परीक्षा केंद्र आयोजित की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जो है लिखित परीक्षा केंद्र घट तथा बढ़ भी सकते हैं। यानी कि अगर कहीं अभ्यर्थी कम होंगे तो केंद्र कम हो सकते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो बढ़ भी सकते हैं। और इसमें जो है ऋणात्मक मार्किंग है, यानी कि गलत आंसर देने पर आपका 1/4 जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप अगर पेपर सोल्व करने जा रहे हैं तो सही जो आंसर है उसी पे टिक लगाएं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ और बोलता है, यदि आपने 2 या 2 से अधिक ऑप्शन पे टिक लगा दिया है और उसमें से कोई एक सही भी होगा, तब भी आपका वो जो प्रश्न है वो उसका आंसर गलत ही माना जाएगा। ये भी आपने ध्यान देना है। ये नहीं कि आपने 1, 2, 3 ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो और परीक्षा केंद्रों में जो है सारे दूरसंचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की अनुमति नहीं होगी। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें उसको बैठने से रोका जा सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये और हम आगे देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो इस फॉर्म को आप जो है हमेशा जो है इसको आप पढ़ लें और इसको आप जो है भरें इसको फॉर्म को और तैयारी करें। एक अच्छा और जो है मौका है आप लोगों के पास। परीक्षा केंद्रों के कोड भी यहाँ दिखा रखे हैं, देखिए सारे के सारे परीक्षा केंद्रों के कोड इसमें दिखा रखे हैं, ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप इसको भर लें। और इसमें जो अंत में जो है जैसे जो भी उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो देखिए इस प्रकार से होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है इसमें उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र देखिए इस प्रकार से होना चाहिए। और इसमें जो है उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित है उनका प्रमाण पत्र भी इसमें दे रखा है कि इस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, कम आय वाले व्यक्ति हैं, उनका प्रमाण पत्र इस प्रकार का होना चाहिए। और जो वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा लिखित परीक्षा वस्तु प्रकार हेतु नंबर जो दे रखे, कम से कम नंबर देखो कितने लाने हैं आपने, ये भी देख लीजिए। अगर कोई जर्नल या अनारक्षित है उसको कम से कम 45% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो श्रेणी है उनको 40% नंबर लाने अनिवार्य है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 35% और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको कम से कम 40% नंबर तो भर्ती के लिए लाने ही लाने हैं। अतः आप लोग इसको भरें और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो मैसेज अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।